अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रुखसार अहमद। आज एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। हमारे माशरे में सोशल मीडिया का किरदार जो है इंतहाई मनफी होता जा रहा है। आए रोज़ किसी न किसी इज़्ज़तदार शख्स की जो है इज़्ज़त नीलाम की जा रही है। सोशल मीडिया के ज़रिए इसकी इज़्ज़त उछाली जाती है और अवाम हक़ाइक़ जाने बगैर जो है वीडियो पर तबसरे कर करके इसको जो है प्रोपेगेंडे पर तबसरे कर करके इसे जो है सच साबित करने की कोशिश करते हैं, मगर इसके बरक्स कहानी कुछ और होती है। ऐसे ही आज एक प्रोग्राम है जिस पे मैं बातचीत करना चाहता हूँ। तकरीबन 3 रोज़ पहले एक आयमा नामी लड़की की वीडियो वायरल होती है और वो बताती है कि सजाद नकवी ने किस तरह जो है उसके साथ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, उसके घर वालों ने उसके साथ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े और उसके साथ जाली निकाह नामा ये वो कई सारी उसने कहानियाँ बयान की। मगर दूसरी जानब इस तस्वीर का एक और रुख भी सामने आया कि अब्टाबाद से तल्लक रखने वाला जो एजाज नामी शख्स है वो भी ये कहता है कि इसके वालिद साहब ने मुझसे 5 लाख रुपया लिया है, उसका निकाह मेरे साथ हुआ है और 2021 में हुआ है। ये मामला जो है कुछ काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। आयमा नकवी जो है इतनी बड़ी तो है नहीं कि जिस पे इतने तबसे किए जाएं कि वो काफ़ी उम्र दराज है और वो बहुत सारे प्रोपेगेंडों में मुलव्वस हो सकती है। मगर इसकी दूसरी जानब अगर देखा जाए तो सजाद नकवी साहब जो कि पिम्स हॉस्पिटल में सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और उसके इंचार्ज थे कुछ अर्सा पहले, और अभी वो उनकी प्रमोशन का दौरा था और इसी दौरान जो है कई प्रोपेगेंडे उनके सामने आते हैं और उनने भी अपना वीडियो पैगाम उसके बाद जारी करवाया। हमारा माशरा जो है तनकीद तो करता है मगर एक तस्वीर का एक रुख देख के करता है, मगर उसके दूसरी जानिब जो है वो ध्यान नहीं देता। अपना कोई भी बंदा जो है मौक़िफ़ बयान करता है वो इस अंदाज से बयान करता है कि वो कहता है कि सिर्फ इस दुनिया में मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं। इसी तरह ये 3 वीडियो जो हमारे सामने आई, हर बंदे ने खुद को सच्चा साबित किया और दूसरी जानब जो है दूसरे लोगों ने मतलब जब दूसरी वीडियो सामने आई उसने भी अपने खुद को जो है सच्चा साबित किया, तीसरी आई उसने भी। मगर अवाम को ये देखना चाहिए कि इन सारों की बातों को जो है उठाना चाहिए और एक साइड पे तीनों की वीडियो को रख के ये देखना चाहिए। मैं सबसे पहले सजाद आयमा नकवी की वीडियो बयान दिखाना चाहता हूँ आपको, जो कि उसने अपना बयान दिया है। जी, आज से 1.5 साल पहले मैं एम्स हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद में जॉब करती थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। उससे पहले मैं सीसीयू में थी। मेरे बाबा मुझे लेके गए सजाद नामी शख्स, सजाद नकवी जो नामी शख्स है उसके पास कि जी नाज़रीन, जैसा कि देखा आपने कि ये किस तरह अपना मौक़िफ़ बयान कर रही हैं ये खातून और किस तरह रो धो के ये साबित करना चाहती हैं कि सबसे बड़ी ज़्यादती जो है वो इनके साथ हुई है, बाकी जो है सब गुनाहगार हैं और ये सिर्फ बेकसूर हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं एक वो नौजवान जो जिनने वीडियो जारी किया, उनकी वीडियो भी देख लेते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट तबसे की तरफ जाएंगे। जी, मेरा नाम एजाज खान है जी, मैं मनसेरे का रहने वाला हूँ। आयमा नकवी से मेरा निकाह हुआ है जी अगस्त में 2021 में, और इसके वालिद साहब जी बिल्कुल। इस नौजवान का मौक़िफ़ भी आपने देखा कि ये किस तरह जो कह रहे हैं कि इसके वालिद साहब ने मुझसे पैसे लिए और ये इसका निकाह 2021 में मेरे साथ हुआ। इसी तरह मैंने रब्ता किया सजाद नकवी साहब से और उनका भी मौक़िफ़ मेरे पास मौजूद है, अपने नाज़रीन के सामने पेश करते हैं। उसने जो वीडियो बयान जारी किया, जो बात किया, सरासर झूठ है, सवाए इसके कि वो अस्पताल में जो है काम सीखने के लिए गई थी और मेरे थ्रू गई भी नहीं थी। ये जुलाई 2021 से रही है उधर और अक्टूबर 2021 में शोबा एमरजेंसी में आई और ये मुलाजम भी नहीं थी। ये पूरे मीडिया में लिखा जा रहा है बाहर से उसकी मुलाजमा, कोई मुलाजम नहीं थी। जी बिल्कुल, सजाद नकवी साहब का मौक़िफ़ भी आपने जान लिया। इसी तरह तीनों वीडियो जो है आपके सामने मैंने रखी और इन तीनों में आप खुद ये फ़र्क वाज़ह कर दें। मेरे ख्याल से जो है सजाद नकवी साहब के साथ जुल्म हो रहा है, वो इस जो है दुश्मनी की बीन चढ़ रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि उनके साथ ये गलत हो रहा है कि एक उनकी प्रमोशन का टाइम था। ज़ाहिर है कोई भी शख्स है किसी भी माशरे में होता है, उससे गलतियाँ ज़रूर होती हैं। किसी भी शोबा में आप ये कह सकते हैं कि इनसे भी इस फील्ड में कुछ न कुछ गलती हुई होगी जिसके पीछे ये वाक़यात बने, लेकिन कोई भी बंदा जो है दूध का दुला नहीं है, ना ये लड़की आयमा नकवी और ना ही ये जो तीसरा बयान सामने आया है वो। ये तीनों बयान मेरा आपके वीडियो आपके सामने रखने का मेरा मकसद यही था कि आपको बताऊं कि असल हकीकत क्या है।
इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ सामने आई है, जिस तरह वो आयमन नकवी साहबा बयान कर रही हैं कि मेरे वालिद साहब ने सजाद नकवी साहब के पास मुझे भेजा और ये कहा कि ये मेरे अपने हैं और ये आपको जो है नौकरी देंगे, और मैं उनके पास गई, उनने मुझे नौकरी दी और जब वो मुझे हरासा करने लगे तो मैंने नौकरी छोड़ दी। एक चीज़ ये हो गई। सजाद नकवी साहब ने भी ये कहा कि आयमन नकवी मेरे पास काम करने के लिए आई, ये चीज़ भी वाज़ह हो गई कि वो उनके पास गई और काम करने के घर से गई, और उसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि इसने मेरे साथ निकाह किया और 6 महीने का अरसा मेरे साथ गुजारा। और तीसरा जो नौजवान है उसका बयान भी हमारे सामने आया, उसने भी ये कहा कि मेरे इस लड़की के वालिद साहब मुझे इसके पास लेके। इन तीनों बयान में ये चीज़ तो वाज़ह हो गई कि इसके लड़की के वालिद साहब जो है इस सारे मामलात में मुलव्वस हैं और उनका किरदार भी जो है एक उसकी तरफ जाता है, शक व शुबहात की तरफ। अगर पुलिस ने सजाद नकवी साहब को पकड़ा है, और इसी तरह ये जिन जिन पर शक शुबात चाहते हैं उन सबको पकड़ना चाहिए, कटहरे में खड़ा करके पूछना चाहिए। और इतने तो पुलिस के पास सुरसूख है कि वो ये साबित कर सके कि आखिर गलती किसकी है। सजाद नकवी साहब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो उनका कहना ये है कि उस लड़की के वालिद ने उनसे तकरीबन 13-14 लाख रुपया लिया है, जिसके और पूरे ख़ानदान को पता है, जिनके मार्के लगे, और ख़ासकर सैयद कफ़ायत हुसैन नकवी साहब ने इसका फ़ैसला भी किया। और जब पैसे देने का टाइम आया ये तो उस टाइम पे उस लड़की ने ये वीडियो वायरल करवा दी और रोना धोना शुरू कर दिया। इन तीनों वाक़यात में हम बराबर अगर आप देखा जाए तो उसके लड़की के वालिद साहब हैं, उनको पूछा जाए कि आखिर मामलात क्या हैं, और अगर सजाद साहब बेकसूर हैं तो उन्हें निकाला जाए। और अगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर उनका कोई कसूर है तो हरगिज़ उन्हें बख्शा ना जाए, मगर हक़ाइक़ को सामने रख के तमाम चीज़ें सबूत के साथ लेकर तो पुलिस को जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और अपने जो है बयान निकाल कर। और ये चीज़ें जो ना ही सोशल मीडिया में कोई हल निकल सकता है और ना ही कभी, मैं इससे पहले वीडियो में भी ये बयान कर चुका हूँ कि ये कोई भी मामलात, किसी घर के मामलात हों, किसी माशरे के मामलात हों, किसी मुल्क के मामलात हों, सोशल मीडिया पे कतई इनका हल नहीं निकलता और ना ही सोशल मीडिया के जरिए किसी को कोई जज़ा या सज़ा सुनाई जा सकती है। मेरा ये कहना है कि ये मिल बैठ कर एक इलाके का मामला है और उसे मिल बैठ के हल करना चाहिए, और इसके पीछे आखिर मेन वजूहात क्या हैं, ये वाक़या पेश क्यों आया। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ऐसे वाक़यात हमारे माशरे में रोनमा क्यों होते हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। ये तो सबको पता है कि एक जो है गुर्बत की वजह से हमारा मुल्क पीछे जा रहा है, जिसकी वजह से किसी न किसी के तरह के स्कैंडल जो है हमारे सामने आते हैं। इस सारे स्कैंडल को सामने रखते हुए मेरा ये हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि इस सारे वाक़े की छानबीन करके तो उसके बाद जो है जो जज़ा और सज़ा का हकदार है उसे सज़ा दी जाए। खदारा ऐसे लोगों को, ऐसे बाइज़्ज़त और बाकिरदार लोगों को इस सोशल मीडिया के जरिए न उछाला जाए, जिनका इज़्ज़त पे हर्फ आए और सारी उम्र जो है वो उनकी इज़्ज़त जो है गैरत को ललकारा जाए और लोग उन पे तान दान करें। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि खासकर सजाद नकवी साहब से मैंने मौक़िफ़ जाना और आयमा नकवी से भी, इन दोनों के मौक़िफ़ में मुझे वाज़ह जो है एक चीज़ साफ साबित हुई कि लड़की जिस तरह का बयान दे रही है वो बेकसूर नहीं है। और सजाद नकवी साहब के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात हैं वो हरगिज़ गलत हैं। अगर ऐसा होता या नकवी साहब इसमें मुलव्वस होते तो कम से कम इन दोनों की कुछ बातें जो है सेम ना होती। जिस तरह ये बातें कर रहे हैं कि लड़की उनके पास गई काम करने के लिए, उसने वो लड़की कह रही है कि जारी निकाह कर दिया ये वो, लेकिन दूसरी जानब उनका सजाद नकवी साहब ने ये वक़्फ़ मेरे सामने पेश किया कि मैं DNA तक करवाने के लिए तैयार हूँ और किसी भी अदालत में जाने के लिए तैयार हूँ, मगर इस तरह जो है ये मामलात हल नहीं होंगे, इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अपने मेज़बान डायरेक्टर रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।